नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हमारे आदर्श पुस्तक का पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। तो बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, कटक में। ओके। और किस परिवार में हुआ था? बंगाली परिवार में। ओके स्टूडेंट्स। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। उनके पिता का नाम क्या था? जानकी दास बोस और माता का नाम प्रभावती। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक यूरोपियन स्कूल से प्राप्त की। प्रारंभिक का मतलब होता है शुरू की, पहली से 5वीं तक। उन्होंने सन 1913 ईस्वी में कटक में हाई स्कूल मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात यानी उसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में से हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बॉस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण हो गए। परंतु ICS की परीक्षा पास करके भी उन्होंने उसे त्याग दिया। क्यों त्याग दिया बच्चों? क्योंकि वह अंग्रेजों के अधीन रहकर सेवा करना अपना और अपने देश का अपमान समझते थे। यानी वो समझते थे हम अंग्रेजों के लिए काम करेंगे तो वो हमारे देश और हमारे लिए अपमान की बात होगी। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर देशबंधु चित्तरंजन दास के त्याग और तपस्या का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वे उनके कार्यों में सहयोग करने लगे। उनके द्वारा निकाले गए अग्रगामी पत्र का संपादन भार सुभाष चंद्र बोस ने अपने ऊपर ले लिया। ये उस वक्त न्यूज़पेपर का नाम हुआ करता था बच्चों। उन्होंने स्वयं सेवकों का संगठन कार्य प्रारंभ किया। फलस्वरूप अंग्रेज गवर्नमेंट ने सुभाष को दिसंबर माह में गिरफ्तार कर लिया। तो बच्चों, जब अंग्रेज थे, जो भी उनके विरुद्ध जाता था वे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया करते थे। देशबंधु द्वारा आयोजित स्वराज्य पार्टी में उन्होंने तन मन धन से पूर्ण सहयोग किया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय नेताओं की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। वे पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। अग्रिम वर्ष के कांग्रेस के अधिवेशन में यही प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस में नरम तथा गरम दो प्रकार के दल थे। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे, परंतु महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे। गांधी जी के साथ सुभाष के विचार नहीं मिलते थे। फिर वे गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी बच्चों वो गांधी जी का सम्मान करते थे और उनके साथ मिलकर काम करते थे। सन
1929 ईस्वी में नमक कानून तोड़ो आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने ही किया। वे सन 1938 और सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी के बाद में विचारों में मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य और हिंदू मुस्लिम एकता। सन 1940 ईस्वी में भारत रक्षा कानून के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी, अतः सरकार ने उन्हें जेल में मुक्त करके घर पर ही नजरबंद कर दिया। परंतु सख्त देखभाल यहाँ पर भी रही। नजरबंदी के समय में अपने समाधिस्थ होने के कारण होने की घोषणा कर दी, यानी जब वो घर में बंद थे तब भी उन्होंने समाधिस्थ का मतलब होता है समाधि ले लेना। एक दिन द्वारपालों, अधिकारियों तथा अंग्रेजी सरकार की आंखों में धूल झोंककर आधी रात के समय मौलवी का वेश में घर से बाहर निकलकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बच्चों, जब उनको घर में नजर बंद कर दिया गया तो उन्होंने एक दिन सभी अधिकारियों और द्वारपालों की आंखों में धूल झोंककर वहां से वो भाग निकले। किसके रूप में? मौलवी के वेश में। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से पेशावर गए। वहां उत्तम चंद्र की सहायता से एक गूंगे मुसलमान के रूप में काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने ब्रह्मा तथा मलाया से अंग्रेजों को मार भगाया। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सैकड़ों नवयुवकों ने खून से हस्ताक्षर करके सुभाष को दे दिए। तब सुभाष चंद्र ने अपने सैनिकों से ललकार कर कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विश्व के 19 राष्ट्रों ने आज़ाद हिंद फौज को स्वीकार कर लिया था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारों से इम्फाल और अराकान की पहाड़ियां गूंज उठी। साधनों के कम होने पर भी उन्होंने अंग्रेजी सेना से डटकर लोहा लिया। इम्फाल में उनके मध्य जमकर युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के छक्के छुड़ाए तथा बर्मा एवं मलाया तक अंग्रेजों को पराजित कर मार भगाया। परंतु बाद में सन 1945 ईस्वी के जर्मन जापान युद्ध में वे हार गए तथा विवश होकर आज़ाद हिंद फौज को हथियार डालने पड़े। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो यानी जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। परंतु जनता को इस पर विश्वास नहीं हुआ। परिणामतः उनकी मृत्यु आज भी रहस्य में बनी हुई है। तो बच्चों, जो सुभाष चंद्र बोस थे, आज भी उनकी मृत्यु का कंफर्म नहीं है कि वो मरे हैं या नहीं मरे। तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस।